कारण करुणा वर्णालय भक्तवांक्षा कल्पतरु भगवान भूत भावन श्री शंकर जी का वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण अदृश्य अधेय निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए संत श्री बाबा वैद्यनाथ जी के पावन आयोजन संयोजन में विगत दिनों से चल रही ये भगवान शंकर की दिव्य कथा। आज कथा का नवम दिवस और नवम दिवस की इस पावन बेला पर व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से हम यहाँ इस दिव्य धारा में अवगाहन कर रहे हैं और हर क्षण इस जीव को यही बताया जाता है कि अपने जीवन में भक्ति को प्रकट कर, क्योंकि इस जीव को इस धराधाम से यदि मुक्त होना है, अपने आप को भव सागर से पार लगाना है, तो भगवान की भक्ति, भगवान के लिए प्रेम इस जीव के हृदय में प्रकट होना ही चाहिए। अन्यथा हम 84 के चक्कर में यहाँ पड़ते रहेंगे, 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते रहेंगे, लेकिन अपने आप को हम मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान को पाना है तो भगवान की भक्ति और भगवान के लिए प्रेम ये आवश्यक है। और भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है। मीराबाई का सबने नाम सुना है। भक्ति के पथ पर चली। दुनिया ने मीरा को पागल कहा है, तो पागल है। गोविंद का नाम लेकर के उनका नाम का चिंतन करते हुए नाचते हैं, झूमते हैं। दुनिया पागल कह रही है, ससुराल वालों ने भी कहा तो पागल है, लेकिन मीरा का भाव बड़ा दिव्य था, बड़ा पावन था। और हमारे यहाँ शास्त्र में तो मिलता है, जिस समय मीरा का विवाह हो रहा था, मीरा के यहाँ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी, उसको रखा है। जिसके साथ विवाह हो रहा है उसके साथ फेरे तो ले रही है, लेकिन भाव वहां कृष्ण की मूर्ति में था। और जिस समय मीरा की विदाई हुई, उस समय अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मेरा जो सच्चा पति है ना, वो तो ठाकुर है, कृष्ण है। इस संसार का जो पति है ना, तो मिथ्या है, आज है और कल का इसका भरोसा नहीं। इसलिए अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, इस संसार के पति का वर्ण करके मुझे मिलेगा क्या? तो कुछ दिनों तक मेरे साथ रहने वाला है, इसके बाद इसका भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। वर वर्यों गोपाल सो लो अमरे हो जा।
मुझे तो ऐसे वर का वर्ण करना है, इसको पाने के बाद जीव इस धराधाम से मुक्त हो जाए। इसको पाने के बाद इस धरती पर उसको कभी आना ही न पड़े और जो उससे कभी दूर ही न जाए। मुझे तो ऐसे गोपाल से, ऐसे ठाकुर से मुझे विवाह करना है। इसलिए उस मूर्ति को मांगती है जो मूर्ति मीरा ने वहां रखी है, जिसका नित्य दर्शन करती है, नित्य जिसका ध्यान लगाती है, जिसके सामने बैठ करके उसको मनाने का प्रयास करती है। अपनी माँ से वो मूर्ति मांगती। देरी माई अब मोको, देरी माई अब मोको गिरधर गोपाल, प्यारे चरण की आन करती हो और न दे मणिला। माँ से कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो मेरा ठाकुर मुझे दे दे। हाँ? इसलिए भाव मेरा की तरह होना चाहिए। भगवान जीवन में नहीं तो फिर कुछ भी जीवन में नहीं है, फिर ये जीवन ही निरर्थक है। इसलिए भगवान की सत्ता, हमने बारंबार कहा, भगवान की कृपा, उसका हमको अनुभव करना है। बिना भगवान के जीवन है ही नहीं। परिणाम देखिए मीरा का। जिस समय मीरा ने शरीर को त्यागा, स्वयं ठाकुर आए, मीरा को उठा करके अपने में ही भगवान ने लीन किया है। तो ये भक्ति की प्रगाढ़ता है। इसके अंदर भक्ति का ऐसा भाव प्रकट हो जाए, उसको मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। मीरा को नष्ट करने के लिए जहर तक पिलाया गया, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो उसको कौन मार सकता है। गरल सुधारे पो करहि मिताए, 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 गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला, और मीरा से कहे तो चरणामृत है, जिस ठाकुर का तू पूजन करती है, जिस ठाकुर को तू नित्य मनाती है, ये उसी के चरणों का जल है, इसको पी ले। लेकिन वो ठाकुर समझ गया, ये मेरे भक्त को मारना चाहता है। उस ठाकुर ने उस जहर को अमृत बना दिया, और मीरा ने अमृत समझ करके, चरणामृत समझ करके उस जहर के प्याले को पी लिया। और भगवान ने वो जहर अमृत बना दिया, इसलिए मीरा पर उसका असर ही नहीं पड़ा। जिसके जीवन में भगवान आ जाए, इस पर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान तो जहर को भी
अमृत बना देते हैं, अपने भक्त का अहित नहीं होने देते। परिणाम अंत में मीरा को भगवान ने अपने में ही लीन किया है। इसलिए उस मीरा की तरह हम सबको अपना भाव दिव्य बनाना है, प्रबल बनाना है। कल हमने यहाँ तारकासुर मर्दन और भगवान गणेश की दिव्य चर्चा का यहाँ कथा के माध्यम से गाई है। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, संहार किया। तो तारकासुर के 3 बेटा थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इनको पता लगा। सूर्य महाराज कहते हैं कि जब तारकासुर के पुत्रों को पता लगा कि हमारे पिता का प्राणांत हो गया, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा, का मतलब देवताओं ने बड़ी चाल चली, इसलिए उनके अंदर भी कोप जगा कि शिवात्मजे निष्कंदेन, शिवात्मजे निष्कंदेन निहति तारकासुरे, तत्पुत्रास्तु त्रयो दैत्य परयतप्यन् मुनीश्वरा। सूर्य महाराज कहते हैं इन तीनों के अंदर भाव जगा कि हमें अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना।